हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जो 2020 में रिलीज हुई थी और जिसका नाम है फेस योर फियर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लिया नाम के लड़की के साथ जो पेट सिटिंग का काम करती है। लोगों के घर में जाकर उनके एब्सेंस में उनके पेट का ख्याल रखती है वो, कभी कुछ घंटों के लिए तो कभी कई दिन के लिए। वैसे तो उसे जानवरों से प्यार है, इसीलिए अपना काम भी बहुत पसंद करती है वो। लेकिन जब कभी भी उसे रात में किसी अनजान लोगों के घर जाना पड़ता है वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है। नहीं, किसी सिक्योरिटी रीजन से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे निक्टोफोबिया है। निक्टोफोबिया मतलब एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। अंधेरे से डर लगता है लिया को, इतना कि रात में वो घर से निकलना भी पसंद नहीं करती। मगर एक दिन एक इमरजेंसी ड्यूटी पे उसे क्लाइंट के घर जाना ही पड़ता है, वो भी रात के 10 बजे। घर में कोई था नहीं, इसीलिए कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। शमशान का अंधेरा मंडरा रहा था चारों तरफ। लिया को तो इनफैक्ट उसमें एक फिगर भी नजर आता है जो छुपके से जैसे उसे ही देख रहा था। वो लाइट ऑन करने से तो गायब हो जाता है, लेकिन लिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाने की। मगर जाना तो उसे था ही, तो वो भगवान का नाम लेती है और अपना लकी चार्म साथ लेके घुस जाती है अंदर। और घुसते ही उसे एहसास होता है ये घर बाहर से जितना डरावना लग रहा था, अंदर से उससे भी कई ज्यादा भयानक है। उसे फिर से ऐसा लगने लगता है कि ऊपर स्टेयरकेस पे कोई खड़ा है, किसी की आंखें उसे ही देख रही है। ये थॉट्स एनफ थे उसे इस घर से भगाने के लिए, लेकिन लिया को पता था ये सब बस उसके इमेजिनेशंस है, रियलिटी नहीं। उसे हार नहीं मानना। तो वो झट से पूरे घर के लाइट्स ऑन कर देती है और वो राक्षस कहीं गायब हो जाता है या फिर छुप जाता है किसी अंधेरे कोने में, शायद हमले का सही समय कैलकुलेट करने। उधर तब तक लिया अपने काम में बिजी हो पड़ी थी। काम मतलब उस बिल्ली को ढूंढ निकालना जिसके लिए वो यहाँ आई है, उसे खाना देना और उसके साथ खेलना, बस। बाकी समय वो बिल्कुल ही फ्री है, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए अपने फेवरेट बुक निकालकर बैठ जाती है लिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही एक आवाज से चौंक उठती है वो। देखती है पास वाले कमरे में एक बॉक्स गिर गया है, लेकिन इतना हैवी बॉक्स अपने आप तो नहीं गिर सकता, ना वो बिल्ली इसे फेंक सकती है। तो फिर लिया जब उस बॉक्स को उठाने जाती है वो नोटिस करती है ये एक्चुअल में एक म्यूजिक बॉक्स है, काफी पुराना सा, इनफैक्ट एंटिक होगा शायद। क्रीपी तो है ही, साथ में वियर्ड भी। काफी अजीब से क्रिप्टिक मैसेजेस लिखा है इसके ऊपर। जैसे बॉक्स के ऊपर लिखा है फेस योर फियर्स, अपने डर का सामना करो, और साइड्स पे एक पोएम के फॉर्म में उसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें लिखा है अगर तुम्हें कोई डर सता रहा है और तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका सामना करो। इस बॉक्स के हैंडल को घुमाने से इसके अंदर से कुछ कार्ड्स निकलेगा जिस पर उसके लिए कुछ टास्क्स रहेंगे। उन्हीं को फॉलो करने से कोई भी अपने डर को काबू कर सकता है। मगर साथ ही साथ एक वार्निंग भी दिया गया था कि अगर किसी ने एक बार इसे स्टार्ट कर दिया, ओपन कर दिया इस बॉक्स को, तो उसे ये टास्क पूरा करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। देयर इज नो अदर वे आउट। लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, कैसे कैसे चीजें रखते हैं अपने घर में। ये भी कोई डेकोरेशन की चीज है भला? लिया को ये बॉक्स इंटरेस्टिंग तो लगता है, लेकिन उसे ऐसे वियर्ड चीजों से खेलना ठीक नहीं लगता। पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। तो वो बॉक्स को उठाकर पहले की तरह उसकी जगह रख देती है और खुद जाकर किताब पढ़ने लगती है। अब वो जो किताब पढ़ रही थी वो माइंड को कंट्रोल करने के बारे में थी। लिया ऐसे बहुत सी किताब पढ़ती रहती है जिससे उसे अपने डर को कम करने में मदद मिले। कुछ नुस्खे काम करते भी हैं, लेकिन टेम्पोररीली। लिया को अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से इस डर को भगा सके, जबकि उसे पता ही ये डर बेबुनियाद है। अगर उसे लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे इसे पार करना ही होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा उसे। इस किताब को पढ़ते पढ़ते यही बात उसे स्ट्राइक करती है
और वो तुरंत ही डिसाइड कर लेती है कि वो उस बॉक्स को ट्राई करेगी। गेम ही तो है, एक बार खेलने में क्या जाता है। यही सोचकर लिया फिर से एक बार उस बॉक्स को उठाती है, फिर से एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ती है और अपना डर सिलेक्ट करके हैंडल को घुमाने लगती है। इससे जो पहला कार्ड निकलता है उसमें उसे कैंडल जलाने के लिए कहा गया था। साथ में ये भी मेंशन था कि ऐसा करने से वो एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट को साइन कर रही है। इसके आगे उसके साथ जो कुछ भी होने वाला है उसे अपना फेट समझकर एक्सेप्ट करना होगा। लिया को लगता है एक कैंडल जलाने से क्या ही हो जाएगा, मगर शायद चीजें इतनी सिंपल भी नहीं थी। इसका जवाब उसे अगले कार्ड में मिल जाता है, जहां उसे घर के सारे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा जाता है। रोशनी रहेगी तो सिर्फ इस कैंडल की। अब ये स्टेप लिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि सिर्फ इस कैंडल के रोशनी से तो अंधेरा और घना हो जाएगा। फिर भी वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है, सारे लाइट्स ऑफ कर देती है सिवाय हॉलवे के। वो तो बाहर है, उसके जलने से क्या होगा। साथ में बैक ऑफ अ माइंड ये भी चल रहा था कि पूरा अंधेरा हो जाएगा तो वो शायद घर में टिक भी नहीं पाएगी, कहीं उसे पैनिक अटैक ना आ जाए। उससे यही बेहतर है, इस बॉक्स को थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। लेकिन इसके बाद हैंडल घुमाने पर ही जो कार्ड निकलता है उसे यह साफ हो जाता है कि ये बॉक्स उसका दिमाग पढ़ रहा है, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि वो चीट कर रही है। कार्ड पर साफ साफ लिखा था कि अगर उसने फिर चीटिंग करी तो उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लिया को काफी अजीब लगता है और थोड़ा सा डर भी। वो जल्दी से जाकर उस लाइट को ऑफ कर देती है और फिर से हैंडल घुमाती है। अब इसके बाद से सिचुएशन और भी ज्यादा क्रीपी होने लगता है। अब जो टास्क उसे मिलता है इससे उसकी हालत ही खराब हो जाती है। उसे एक अजीब सा मंत्र दिया जाता है चैंट करने के लिए, वो भी अपने आंखों को कवर करके। वो कार्य इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर ही लिया की हालत खराब हो जाती है। उसे उसमें भी वही आंखें दिखती है और ऐसा फील होता है कि उसके चारों तरफ कोई इविल प्रेजेंस मंडरा रहा है। उसे एग्जैक्टली वैसा ही गूज बम्स आने लगते हैं जैसे इस घर में एंटर करते वक्त उसे लगा था। स्टिल वो हिम्मत नहीं हारती। ये ट्रूली उसके कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा था। मे बी इसी से उसे क्योर मिलेगा। तो लिया वही करती है, अपनी आंखें ढक लेती है और फिर मंत्र पढ़ने लगती है। उसे दिखाई नहीं देता, मगर उसके आसपास कुछ हलचल शुरू हो जाती है इमीडिएटली। फर्स्टली वो मोमबत्ती तो ऐसे मूव करने लगती है जैसे बहुत जोर से हवा चल रही हो, लेकिन बंद कमरे में हवा कहाँ से आएगी। साथ में आसपास अजीब से आवाजें भी गूंजने लगते हैं और उस बक्से के सारे लॉक्स भी एक एक करके खुलने लगते हैं। एंड एट द एंड लिया जब थर्ड टाइम वो मंत्र रिपीट करती है, उसके पास के अंधेरे से एक भयानक चेहरा निकल आता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। लिया उसे देख तो नहीं पाती, मगर उसका एहसास ही इतना भयानक था कि वो कांप उठती है। एक झटके में अपने आंखों से पट्टी हटा देती है वो और झट से सारे लाइट्स ऑन कर देती है। बहुत हो चुका, उसे और कोई चैलेंज नहीं लेना और कोई खेल नहीं खेलना उसे। लिया जब यही सोच रही थी तो वो बॉक्स फिर से एक बार उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसे जवाब देता है क्योंकि उसने एक फिट कर लिया है तो उसे उसका क्योर भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्योर तो लिया को चाहिए था, तो वो बाय फोर्स लास्ट लॉक को खोलने की कोशिश करती है और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली वो खोल भी लेती है। लेकिन अंदर जो उसे दिखता है उसके लिए लिया बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। अंदर उसे काले रंग का एक अजीब सा लिक्विड दिखता है, जो देखने में तो लिक्विड था लेकिन असल में था अंधेरा, एक वॉइड, एम्प्टीनेस। यही तो है लिया का असली डर। तो ये कैसा क्योर हो सकता है? लिया बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करती है उस बॉक्स के अंदर और उसी प्रोसेस में उसका नेकलेस, उसका लकी चार्म गिर जाता है अंदर। अब इसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो ना चाहते हुए भी उसे अपना हाथ डालना ही पड़ता है उस बॉक्स के अंदर। और वहीं पर सबसे बड़ा शॉक लगता है उसे। इस अंधेरे का तो कोई एंड ही नहीं था। ये छोटा सा बॉक्स इतना गहरा कैसे हो सकता है?
लिया अपना हाथ जितना आगे बढ़ा रही थी, उसका नेकलेस जैसे उतना ही नीचे घसीटता चला जा रहा था। एक पॉइंट पे तो लिया को उस अंधेरे में फिर से दो भयानक आंखें दिखती हैं, जिससे वो डर जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है। मगर ये बॉक्स उसे आजाद करे तब तक उसके आधे से ज्यादा शरीर ऑलरेडी उस बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड हो चुका था। ऊपर से ये बॉक्स उसे और ज्यादा पुश करता है, अपने लिड से उसे कैद कर रखता है, जिससे वो क्रिएचर उस तक पहुंच सके। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद खुद को छुड़ा पाती है लिया, लेकिन फोर्सफुली प्राइस जीतने की कोशिश में एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे। उससे उसकी आंखें छीन ली गई थी। जिस अंधेरे से वो डरती रही, अब उसी के साथ उसे बिताना पड़ेगा अपना पूरा जीवन। ना चाहकर भी हर पल सामना करना पड़ेगा उसी अंधेरे का। शायद इसीलिए ही कहा जाता है, हर चीज खेलने के लिए नहीं होती और हर काम में शॉर्टकट लेना ठीक नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। शुरू में जो एक सिंपल गेम लग रहा था, उसका एंड इतना खतरनाक होगा वो शायद लिया ने गेस भी नहीं किया होगा। हाँ, हमें ये नहीं पता कि अगर लिया सीरियसली सारे इंस्ट्रक्शंस एक्यूरेटली फॉलो करती, कहीं कोई चीटिंग नहीं करती, उसका अंजाम क्या होता। क्या पता अगर वो लास्ट टेस्ट में पास कर जाती और वो बॉक्स अपने आप ही ओपन होता उसके लिए, तो शायद सच में कोई क्योर निकल आता उसके लिए। मगर लिया ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसकी सजा भी उसे मिली। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर यह भी क्लियर करना जरूरी है कि शुरू से इस बॉक्स से जो नेगेटिव वाइब आ रही थी, उससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकलने का तो चांस बहुत ही कम लग रहा था। मुझे तो लगता है ये बॉक्स ही कर्स्ड है, कोई इविल स्पिरिट कैद है इसके अंदर, जो बाहर निकलने के लिए लोगों के डर और वीकनेस से खेलता है। लोगों के डर में ही पनपता है वो। मे बी शुरू से ये सब कुछ फेटेड था। मे बी इस घर की जो मालकिन है वो शायद डेविल वर्शिपर है, क्योंकि इस घर का पूरा सेटअप भी काइंड ऑफ क्रीपी है। माहौल बहुत ही अलग लेवल का है, किसी हॉन्टेड हाउस की तरह। तो हो सकता है जानबूझकर ही उसने इस बॉक्स को अपने घर में रखा था। उसे पता था इसमें एक डीमन है जिसे खाना चाहिए, इसीलिए ही उसने लिया को बुलाई, जिससे वो उस मॉन्स्टर का खाना बना सके। लिया के इस घर में आने से वो शैतान उसका पीछा करने लगा था। अंधेरे में छुपकर लिया पर नजर रखने लगा था। वो समझ चुका था लिया को किस चीज से डर लगता है, तो उसने उसी का फायदा उठाया। लालच दिखाकर लिया को फंसा लिया एंड अल्टीमेटली अपना प्लान भी सक्सेसफुल कर लिया। आखिर इसीलिए ही तो उसे द मास्टर ऑफ डिसेप्शन कहा जाता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टोरी है जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई एंड होपफुली आपको भी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।